आपसे पौने 5 वर्ष की जो भी कारगुजारी कार्यशैली विधायक की रही है, वो जनता के अलावा पत्रकार बंधुओं को भी अच्छी तरह से एक एक चीज़ की एक एक पॉइंट की पता है। जनता उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है, जो भी अन्याय अत्याचार जो भी हुए हैं, जो भी इनके साथ झूठे केस लगाए गए हैं और विकास के नाम पर केवल और केवल जो इसने खुद ने अपना विकास किया है, इसके अलावा कहीं कोई ऐसा काम नहीं है जिससे जनता का हित हो। उदाहरण के लिए अभी माननीय विधायक जी ने आपको बताई कि जो बाईपास निकाला है, उस बाईपास में पत्रकार बंधु कभी भी चले जाएं, उस पर कोई गाड़ी निकलती मुझे बता दें तो मैं आपको मान जाऊंगा, एक गाड़ी नहीं निकलती। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उसमें कई तो पशु मर गए और कई कैजुअल्टी हो गई और एक जवान लड़का गढ़पुरा का डूब के मर गया। और आज तक उस बाईपास पे 20-20, 30-30 फुट के दोनों तरफ गड्ढे हैं, जबकि टेंडरों की शर्तों में साफ था, लेंथ के इनको पैसे मिले कि इतनी दूर के मिट्टी लाओगे उसके अलग से पैसे हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग किया और वहीं से मिट्टी खोदी और वहीं लगाई, जिसकी वजह से खेत वाले दुखी हैं, पशुधन दुखी है। कोई आदमी अपने खेत पे नहीं जा सकता, वाहन नहीं ले जा सकता और जो भी कुछ कहता है उसको कुचल दिया और मसल दिया जाता है। ये बाईपास की स्थिति है। और अन्याय तो तब हुआ जबकि उस बाईपास पे अगर ईमानदारी से कोई इंक्वायरी कराए, जो आने वाले समय में पार्टी कराएगी कि वहाँ मैक्सिमम ज़मीन किसकी और कब खरीदी, किन किन नामों से खरीदी, और अधिकारी ने उन्हीं को सांप सीढ़ी की तरह उन्हीं खेतों में लेके और सड़क निकाली और प्रत्येक बीघा के अंदर 20-20, 30-30 पेड़ दिखाए गए 20-20 साल पुराने, और उस पर बोरिंग दिखाए गए और उसका मुआवजा 2-2 लाख रुपए पर पेड़, बोरिंग के पैसे, इस तरह से करोड़ों रुपया माननीय स्थानीय विधायक ने खुद ने लिए अपने चहेतों के लिए। जैसे एससी की ज़मीन है तो एससी की करा दी अपने चहेतों के नाम और मुआवजा खुद ले लिया। ये स्थिति बाईपास की रही है। आप बात एक ऐसा कोई उदाहरण मेरे पास नहीं है कि इसने ईमानदारी से कोई भी वर्क किया हो। PMGSY का ठेका हो, हॉस्पिटल का ठेका हो, एरिगेशन का ठेका हो, सब ठेके अगर ईमानदारी से पत्रकार बंधु आप छापें तो आपको भी पता है कि घर बिठाल के अधिकारियों को बुला के, ठेकेदारों को बुला के और ठेके की बोली लगा के ये टेंडर घर में होते हैं, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ इस पार्टी की धरती पर। अन्याय की बात करो तो मेरे पास 20 उदाहरण हैं। एक लड़का एक्सीडेंट से मार दिया टोटरी के अंदर, विधायक महोदय टोकना चाहूँ, मार दिया। अरे सब मरना है कि 20 मीटर जाके और गाड़ी ने कुचल दिया, एक्सीडेंट दिखा दिया, गाड़ी में आग लगा दी और उन कुशवाहों के 50 लोगों के खिलाफ केस और बना दिया और उसकी FIR नहीं होने दी। हौद में डुबो के मार दिया, FIR नहीं हो रही थी। 5000 कुशवा इकट्ठा हुआ, हम मौके पर मौजूद, हमने जाके FIR कराई। सरेआम अब्दुलपुर के अंदर जाटव की हत्या कर दी गई, सगा भांजा मौजूद था। साहब 15 दिन तक कोई आदमी पुलिस वाला एक घर पे नहीं गया, हाजिर कराए, अपने हिसाब से चार्जशीट पेश करवा दी और बेल करवा ली। ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे जो अन्याय हुए, लेकिन जनता मौन बड़ी बैठी है। थानेदार से कहते हैं कि इसको उठा के लाना है, 151 बंद करना है, कर रहा है, इस पे धारा 3 लगानी है, कर रहा है। वो आदमी कहाँ जाए, किससे कहे? SP सुनने को तैयार नहीं, गहलोत साहब सुनने को तैयार नहीं, DGP सुनने को तैयार नहीं। आखिर जाए कहाँ? तो भयभीत जनता है, प्रतीक्षा कर रही है कि किस दिन ये आचार संहिता लगे और हम सड़क पे आवें। कल तुम्हारे सामने उसी के खास लोगों ने जो जमीन खाली करवा रहे हैं, दुकानें खाली करवा रहे हैं, एक तेली के लड़के की हत्या कर दी। कल आपने देखा जनता का किस तरह चिल्ला चिल्ला के रो के छाती पीट के कह रही थी। 22 फ्रैक्चर हैं। गहलोत साहब कहते हैं कि 4-5 फ्रैक्चर हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने पूछा गहलोत साहब सदन के अंदर कि ये तो बताओ 360 कितने फ्रैक्चर में लगती है? 4-5 में नहीं लगती क्या? फ्रैक्चर 22 है, डॉक्टर कह रहे हैं 22 है। आज तक ICU से निकला नहीं वो लड़का, और अब जाके इस घटना को 1 साल होने वाला होगा मेरे ख्याल से, और आज तक चालान नहीं हुआ। ऐसा होता है क्या? तो मजबूरी में उस बेचारे वाल्मीकि को हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कल के भास्कर में कि 4 तारीख तक MLA का चालान और चार्जशीट पेश होनी चाहिए।